दिल्ली सरकार के 30 दिन पूरे हुए। सरकार एक तरफ अपनी उपलब्धियां, अपनी कामयाबियां गिना रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने 30 सवालों की बौछार कर दी है और कहा है कि जो भी वादे किए गए कुछ पूरे नहीं हुए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ये उम्मीद कभी न रही होगी कि चमत्कारी चुनाव परिणामों के साथ दिल्ली में सत्ता हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए सरकार चलाना इतना मुश्किल होगा। क्रांतिकारी बदलाव के वादों को समय का छोटा सा इत्मीनान भी नसीब न होगा। महज 30 दिन के बाद 30 आरोपों का पुलिंदा विपक्ष मुंह पर दे मारेगा। अरविंद सरकार के 30 दिन के 30 झूठ, जिसके माध्यम से उन्होंने दिल्ली की जनता को गुमराह किया है। लोकपाल बिल के बारे में तो पता नहीं कितनी घोषणाएं चुनाव से पहले की गई। 29 दिसंबर को वो रामलीला मैदान में प्रस्तुत किया जाएगा। जीतने के 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर वो सारे देश और दुनिया के सामने रख दिया जाएगा, लेकिन आज तक भी उसका कोई कानून का आता पता नहीं है। आज की राजनीति में अच्छाई भला कहां का विपक्ष देखता है, लेकिन यहां तो हालत अजीब है। आम आदमी पार्टी को नीचे दिखाने के लिए राजनीति के धुर विरोधी एक सुर में वृंदगान करने लगे हैं। महंगाई को लेकर, प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर, हमारे आचरण को लेकर, अब इन्हीं सब पैमानों के ऊपर अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम को अपनी उपयोगिता और अपनी स्वच्छता दोनों स्थापित करने की चुनौती है। केजरीवाल ने भी अपनी तरफ से तैयारी कर रखी थी। कैबिनेट में लिए गए फैसलों का बस्ता संभाले मनीष सिसोदिया आए, अपनी सफलताएं गिनवाई जो विपक्ष के लिए विफलताएं हैं, और कुछ नए फैसले भी सुनाए। तो एक जो कैजुअल एम्प्लॉयज को परमानेंट करने के लिए जो कमेटी बनाई है, वो कैसे काम करेगी और वो कैसे परफेक्शन के साथ जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट दे दे, उस पर चर्चा हुई है। दूसरा, महिला सुरक्षा दल जो बनाया जाएगा, उसमें कैसे होमगार्ड्स को यूज़ किया जा सकता है, कैसे जो सिविल डिफेंस के लोग हैं उनको यूज़ किया जा सकता है, उस पर थोड़ा डिस्कशन रहा। तीसरा, जो डिम्स कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती है, उसका सीएजी ऑडिट कराएगी सरकार। बीजेपी ने तो चुन चुनकर आरोपों की फहरिस्त तैयार की है। उनमें से कुछ तो आरोपों की श्रेणी में आते हैं और कुछ खुन्नस की परिभाषा में। तमाम चुनौतियों से घिरी सरकार के लिए इतने कम समय में परिणाम देना कोई आसान काम नहीं है, खासकर ऐसे माहौल में जहां सत्ता के भागीदार और विपक्ष दोनों असहयोग आंदोलन पर उतारू हों।